आज का अंश मरकुस 6 अध्याय वचन 45 से 52 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आमीन। मैं पानी पर चलकर आना शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। कल हमने 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार पर मनन किया था। 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार चारों सुसमाचारों में समान रूप से दिखाई देता है। यह उतना ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चमत्कार है। हालांकि वास्तव में यह चमत्कार ऐसा है जिसे बहुत आसानी से गलत समझा जा सकता है, क्योंकि यह भोजन से संबंधित एक चमत्कार था। लोगों के बीच यीशु की लोकप्रियता बढ़ गई। आमतौर पर जब लोकप्रियता इस तरह बढ़ती है तो लोग अक्सर उस लोकप्रियता में डूब जाते हैं। लोगों में और पादरियों में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह की सेलिब्रिटी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और उस लोकप्रियता से इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि वे सार खो देते हैं और अपना ध्यान खो देते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने खुद को अलग कर लिया। पद 45 में वह अपने चेलों को नाव पर चढ़कर झील के उस पार बैतसैदा जाने के लिए भेजता है और यीशु बची हुई भीड़ को अलग से विदा करता है। और उसने क्या किया? वह अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं है, जहां कोई अकेला हो सकता है, और इसलिए यह एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर के साथ गहरी संगति हो सकती है। मुझे विश्वास है कि आज सुबह हमारे संत भी भोर के मंदिर में परमेश्वर के साथ गहरी संगति के लिए आए हैं। यीशु ने भी ऐसा ही किया। उसने इकट्ठा हो रहे लोगों और बढ़ती लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया और अकेले रहकर चुपचाप परमेश्वर के साथ संगति का समय, प्रार्थना का समय बिताया। मैंने पहले एक बार रविवार की आराधना में आज के पाठ के समान पाठ पर एक संदेश साझा किया था। उस समय मैंने कहा था कि यह पाठ वह है जो सबसे अच्छी तरह से प्रकट करता है कि यीशु कौन है। यह एक ऐसा पाठ है जो अच्छी तरह से प्रकट करता है कि यीशु परमेश्वर है, कि यीशु वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि में भाग लिया था। यह कहां प्रकट होता है? सबसे पहले यह एक ऐसा हिस्सा है जो आसानी से ध्यान में आता है। यह यीशु का पानी पर चलकर आने का दृश्य है। उत्पत्ति अध्याय 1 में आप पानी की सतह पर मंडराते हुए परमेश्वर की छवि देखते हैं। पानी पर चलने के दृश्य में और हवा और समुद्र को शांत करने के दृश्य में यह प्रकट होता है कि यीशु परमेश्वर है। यीशु वह नहीं है जो प्राकृतिक नियमों के अधीन है। वह हवा और समुद्र इन सब पर शासन करने वाला है। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का शासक है, उन सभी चीजों का स्वामी है। इसके अलावा पद 50 में यह भी प्रकट होता है कि यीशु परमेश्वर है। चेलों के सामने खुद को प्रकट करते हुए वह इस तरह कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यहां मैं हूं का भाव यूनानी में एगो एमी है, जिसका अर्थ है मैं वह हूं जो अपने आप में है। यह एक ऐसा भाव है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब परमेश्वर के उस अद्वितीय गुण के बारे में बात की जाती है कि वह किसी पर निर्भर नहीं है, अपने माता पिता पर निर्भर नहीं है, अपने जन्म स्थान पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं में विद्यमान है। पुराने नियम में परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करते समय आत्म प्रकाशन की एक विधि के रूप में इस अभिव्यक्ति मैं वह हूं जो मैं हूं, एगो एमीकॉन का उपयोग किया था। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात पद 48 है। आइए हम पद 48 को एक साथ पढ़ें। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। आमीन।
मैंने कहा था कि यहां एक अनोखी अभिव्यक्ति है। यीशु एक बहुत ही अजीब काम करता है। वह पानी पर चलकर नाव में बैठे चेलों के पास तो आता है, लेकिन फिर वह क्या करता है? वह नाव पर चढ़ने के बजाय उनसे आगे निकल जाना चाहता है। आगे निकल जाने की कोशिश करना यह एक बहुत ही अजीब और अनोखा कार्य है। लेकिन यह आगे निकल जाने की क्रिया पुराने नियम में परमेश्वर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। पुराने नियम में जब परमेश्वर लोगों के सामने से गुजरता है तो वह तब होता है जब वह लोगों के सामने खुद को दिखाता है, जब वह प्रकट होता है, जब वह प्रकट होता है। इसके प्रमुख उदाहरण मूसा और एलिय्याह हैं। जब मूसा सीनै पर्वत पर था तब परमेश्वर मूसा के सामने से गुजरते हुए प्रकट हुआ, और जब एलिय्याह होरेब पर्वत पर था तब परमेश्वर एलिय्याह के सामने से गुजरते हुए प्रकट हुआ। क्योंकि यदि वह सीधे लोगों के सामने प्रकट होता तो लोग मर जाते, इसलिए परमेश्वर गुजरते हुए प्रकट हुआ। परमेश्वर के इस प्रकटीकरण को तकनीकी भाषा में थियोफैनी कहा जाता है। पुराने नियम में जब परमेश्वर लोगों के सामने प्रकट होता था तो वह गुजरते हुए प्रकट होता था, और आज के पाठ में यीशु यह अनोखा कार्य कर रहा है, गुजरने का कार्य। झील पर यीशु के आगे निकल जाने की अभिव्यक्ति। यीशु कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में यह दिखा रही है कि यीशु ही परमेश्वर है। अजीब अभिव्यक्ति गुजरना के माध्यम से यीशु स्वयं परमेश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है। आज का पाठ यह भी अच्छी तरह से दिखाता है कि चेले किस अवस्था में थे। इस पाठ में जहां यीशु इतनी दृढ़ता से परमेश्वर के रूप में प्रकट होता है, वहीं चेले वास्तव में कैसे हैं? चेले विपरीत स्थिति में हैं। वे यीशु को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। आइए हम पद 39 को एक साथ पढ़ें। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, आमीन। यीशु पानी पर चल रहा है, लेकिन चेले यीशु को नहीं पहचान पाते हैं। इसके बजाय वे यह सोचते हुए डर से चिल्ला रहे हैं कि क्या वह एक भूत है। यीशु को न पहचानने वाले चेलों की छवि केवल अंधेरे के कारण पहचानने में असमर्थता की स्थिति का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि चेलों की आध्यात्मिक स्थिति इस तरह की है। यह एक आध्यात्मिक स्थिति है जिसमें वे मदद करने आ रहे यीशु को भी एक भूत के रूप में देख रहे हैं, मदद करने आ रहे यीशु को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यीशु कौन है, यीशु किस तरह का व्यक्ति है। पद 52 में सीधे तौर पर चेलों की इस स्थिति का वर्णन किया गया है। आइए हम पद 52 को एक साथ पढ़ें। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आमीन। चेले समझ नहीं पा रहे थे और उनके मन कठोर और मूर्खतापूर्ण स्थिति में थे। यहां एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण उल्लेख है, वह है उन रोटियों के विषय में न समझे थे कि अभिव्यक्ति। क्या चेलों ने रोटियों के बारे में नहीं समझा था? क्या वे उस चमत्कार को भूल गए थे जो यीशु ने कुछ घंटे पहले किया था? 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार? ऐसा नहीं है। रोटियों के संबंध में चेलों ने क्या नहीं समझा था? जैसा कि मैंने कल कहा था, 5 रोटियों और 2 मछलियों का अनुभव करने वाले चेलों को यीशु को केवल भोजन की समस्या का समाधान करने वाले के रूप में नहीं समझना चाहिए था। उन्हें यह समझना चाहिए था कि यह व्यक्ति जो इस समस्या का समाधान कर सकता है, वह कौन है? वह व्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। वह व्यक्ति है जो शून्य से कुछ बना सकता है। उन्हें यह समझना चाहिए था कि भले ही वे समुद्र के बीच में एक नाव में हों, भले ही चारों ओर देखने पर कोई मदद का हाथ न दिखे, यानी भले ही मदद 0% जैसी लगे, हमारे प्रभु वह हैं जो मदद को 100% बना सकते हैं, जो शून्य से कुछ बना सकते हैं। लेकिन चेले ऐसा नहीं कर सके। वे केवल भोजन से खुश थे और केवल भोजन से ही सुखी थे। उन्होंने बस इतना सोचा, यीशु वह है जो इस तरह से भोजन देता है। अगर आप इसे केवल इसी तरह समझते हैं तो यह केले को छीलकर गूदे को फेंकने और केवल छिलका खाने जैसा है। यह संतरे के छिलके को अच्छी तरह से छीलकर गूदे को फेंकने और केवल छिलका खाने जैसा ही है। अगर उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार देखा होता तो उन्हें यह महसूस करना चाहिए था, यीशु इस तरह का व्यक्ति है, यीशु इस तरह से काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वे केवल वह भोजन देने वाला है पर ही अटके रहे।
उन्हें यह समझना चाहिए कि यीशु मौलिक रूप से कौन है, वह किस तरह का अस्तित्व है। चेलों को यह जानना चाहिए था कि यीशु सृष्टि का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन चेलों के मन कठोर थे। वे केवल भोजन की समस्या हल होने पर चकित थे और उनका सारा ध्यान भोजन पर था, और अंत में वे यह समझने से चूक गए कि यीशु कौन है, वह किस तरह का अस्तित्व है। आज जीने वाले हम भी वैसे ही हैं। हमारे जीवन में केवल किसी समस्या का समाधान होना, किसी प्रार्थना का उत्तर मिलना, इससे कहीं अधिक मौलिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ है। वह यह है कि हम यह जानें कि यीशु कौन है और यीशु के साथ गहरे संबंध में यीशु के करीब आएं। अगर हवा और समुद्र शांत हो गए तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो ऐसा कर सकता है वह कौन है। अगर हम बीमारी से चंगे हो गए और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, तो अब मैं इस परमेश्वर के साथ किस तरह का रिश्ता बनाऊंगा। इस शेष जीवन में जो एक बोनस के रूप में दिए गए जैसा है, मुझे इस बात में दिलचस्पी लेनी चाहिए कि मैं उसके लिए कैसे जीऊंगा। और अगर हमने इस तरह के अनुभव के माध्यम से परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों का अनुभव किया है, तो अगली बार जब इसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो हमें चिंता या व्यग्रता करने के बजाय यह विश्वास होना चाहिए, अगर परमेश्वर साथ है तो यह कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मेरे पास आता है तो यह कुछ भी नहीं है। परमेश्वर यहां है, परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। क्या हमारे बीच कोई है जो आज के पाठ में चेलों के समान स्थिति का अनुभव कर रहा है? क्या कोई है जो जीवन में तेज विपरीत हवा का सामना कर रहा है? ऐसी स्थिति जहां आप पूरी लगन और पूरी कोशिश से नाव चला रहे हैं, रात भर नाव चला रहे हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो अपने जीवन को पूरी लगन और पूरी कोशिश से जी रहा है, अपना व्यवसाय चला रहा है, लेकिन जीवन की वास्तविकता में कोई सुधार नहीं होने के कारण निराश है? कृपया उस 5 रोटियों और 2 मछलियों को याद करें जिसका हमने पहले ही अनुभव किया है। कृपया उस 5 रोटियों और 2 मछलियों को फिर से याद करें जिसे हमने पहले ही खाया है। प्रभु, जिसने जंगल जैसी स्थिति में इतनी बहुतायत दी थी, हमने भी कभी ऐसा अनुभव किया है। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा जब आपको लगा इस समस्या को कोई हल नहीं कर सकता, लेकिन जब परमेश्वर ने बस एक शब्द कहा, जब परमेश्वर ने एक बार हस्तक्षेप किया, तो वह बर्फ की तरह पिघल गया, जैसे कि कभी बर्फ गिरी ही नहीं थी। अगर परमेश्वर ने उस समय इस तरह से काम किया, तो आज भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है। अगर उस समय परमेश्वर ने शून्य से कुछ बनाने वाले के रूप में काम किया, तो आज भी हमारा परमेश्वर ऐसी स्थिति में जो शून्य जैसी लगती है, जहां कोई बचने का रास्ता नहीं दिखता, हमें 100 जैसे बचने के रास्ते, 100 दरवाजे खोलकर बचने का मार्ग दिखाएगा। कभी कभी हमारा जीवन समुद्र पर अकेले तैरती नाव जैसा महसूस होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस नाव पर हम सवार हैं उस पर तेज हवा और समुद्र के कारण कोई भी यहां मदद के लिए नहीं आ पाएगा। लेकिन कृपया थोड़ा और धैर्य रखें, थोड़ा और इंतजार करें। हमारे प्रभु आ रहे हैं। हमारे प्रभु पानी पर चलकर उस नाव की ओर आ रहे हैं जिसमें हम हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें हमारे प्रभु से अलग कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस मार्ग को रोक सके जिस पर हमारे प्रभु हमारे पास आ रहे हैं। वह जल्द ही आकर हवा और समुद्र को शांत कर देंगे। वह जल्द ही आकर हमारे जंगल जैसे जीवन को एक दावत और साझा करने वाले जीवन में बदल देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि आज हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर हमें यह आवाज सुनाए, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हमारे लिए जो विपरीत हवा से थक गए हैं, हमारे लिए जो गहरे समुद्र के बीच में अकेलेपन और अलगाव में घिरे हैं, हमारे लिए जिनकी आशा जंगल की तरह खत्म हो गई है, प्रभु अभी भी आ रहे हैं और वह इस तरह कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मैं वह हूं जो मैं हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो अनुपस्थित को उपस्थित बना सकता है। डरो मत। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि आप में से प्रत्येक हमारे संत बने जो प्रभु की इस आवाज को पकड़कर हमारे जंगल जैसे दिलों को प्रभु की शांति से भरकर और इस दिन को हमारे प्रभु के साथ संगति में शांति से भरकर जिएं।